हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था WH क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, और मैंने आपको WH क्वेश्चन बनाना भी बतलाया था। आई हैव ऑल्सो गिवन यू टिप्स टू फ्रेम WH क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर WH क्वेश्चन। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट क्वेश्चन टैग्स। आज हम लोग क्वेश्चन टैग की बात करेंगे और जानेंगे कि हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन टैग एंड व्हाट आर द टिप्स टू फ्रेम क्वेश्चन टैग्स। सो लेट अस सी। Question tag is a kind of interrogative sentence. Question tag. Question tag is a short phrase such as aren't, isn't, don't, didn't, etc. generally added to an assertive sentence or declarative sentence to turn it into a question. It asks only agreement or disagreement about the statement made in the assertive or declarative sentence. तो मैं आपको बतला दूं, ये क्वेश्चन टैग जो होता है ये एक शॉर्ट फ्रेज होता है। फ्रेज क्या होता है? तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट। तो एक छोटा सा फ्रेज होता है क्वेश्चन टैग, जैसे इजंट, आरंट, कांट, डोंट, डजंट, डिडंट एक्सेट्रा। तो इसे हम एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में लगा देते हैं और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन टैग बन जाता है। क्वेश्चन टैग को हम लोग क्वेश्चन टेल के नाम से भी जानते हैं, और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हम लोग किसी व्यक्ति के एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में जानने के लिए करते हैं। और क्वेश्चन टैग केवल असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही बन सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम क्वेश्चन टैग्स। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे नोट करने की जरूरत है। नंबर ए 1, द क्वेश्चन टैग्स ऑफ एन affirmative sentence must be negative and vice versa. Again I am repeating, the question tags of affirmative sentences must be negative and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि assertive sentences के दो प्रकार होते हैं, affirmative and negative। अगर क्वेश्चन टैग से रिलेटेड जानकारी और टिप्स ये है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। नाउ बी, the negative question tags must be written in short, that is isn't, aren't, didn't and so on। जब हम क्वेश्चन टैग लिख रहे होते हैं, स्पेशली जब क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, then that question tag must be written in short। जैसे हमें आर नॉट नहीं लिखकर आरंट लिखना होता है, डू नॉट अलग अलग नहीं लिखकर डोंट लिखना होता है, उसी तरह डिड नॉट अलग अलग नहीं लिखकर डिडंट लिखना होता है। इसी तरह
सारे निगेटिव क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो शॉर्ट में लिखे जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर सी, द टेंस ऑफ क्वेश्चन टैग्स must be the same as that of assertive or declarative sentences। तो हमने देखा कि हमारा assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का टेंस क्या है। तो टेंस की जानकारी आप फाइनाइट वर्ब को देखकर लगा सकते हो। सपोज किसी assertive सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जैसे आई गो टू मार्केट, तो इसमें टैग जो हम लगाएंगे वो प्रेजेंट टेंस का ही टैग होगा। मैं आपको बतला देता हूं, आई गो टू मार्केट, डोंट आई, ये टैग हमने लगा दिया। इसका हिंदी हुआ मैं बाजार जाता हूं ना, लाइक दैट। एंड पॉइंट नंबर डी, वर्ड्स कैरिंग नेगेटिव सेंस have affirmative question tag such as hardly, rarely, never, seldom, etc। तो मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग एडवर्ब्स की तरह करते हैं। दिखने में तो वो पॉजिटिव होते हैं बट उनका सेंस निगेटिव होता है। जैसे हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो ही हार्डली गोज टू स्कूल, वो मुश्किल से विद्यालय जाता है। ऑलमोस्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि वो विद्यालय नहीं के बराबर जाता है। आई रेयरली टेक टी, मैं बहुत कम, नहीं के बराबर या बहुत कम चाय लेता हूं। तो इस तरह से जब असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसे टर्म्स हों तो ये निगेटिव सेंस कैरी करते हैं और इसका टैग अफर्मेटिव होना चाहिए। आइए हम लोग पॉइंट ई को देखते हैं। पॉइंट ई, इंपरेटिव सेंटेंसेस हैव, विल, वोंट। वोंट जो होता है विल नॉट का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है, वुड और wouldn't in their question tags। तो आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस डिनोट्स ऑर्डर, कमांड्स एक्सेट्रा। हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, वैसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, कंप्लीट योर होमवर्क इत्यादि। सो व्हेन देयर इज इंपरेटिव सेंटेंस, जब इंपरेटिव सेंटेंस में टैग लगाने की बारी आती है तो हम लोग विल या वोंट या वुड या वुड नॉट से काम चलाते हैं या उसे लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम नॉट हैज नो शॉर्टेड फॉर्म, सो वी राइट आरंट इन क्वेश्चन टैग्स। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, ऑक्सिलियरीज जितने भी होते हैं उसमें अगर हम नॉट लगा दें तो उसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे कैन नॉट, कैन नॉट का कांट, शैल नॉट का शैंट, विल नॉट का वोंट। लेकिन एम नॉट को हम लोग क्वेश्चन टैग में एमेंड की तरह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। इसीलिए हम लोग एम नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं करते हैं। एम नॉट की जगह हम लोग आर नॉट का प्रयोग करते हैं। सो लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टैग्स कैन बी फ्रेम्ड, कि क्वेश्चन टैग्स जो है वो केवल असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही बन सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और ठीक उसी प्रकार से अगर सेंटेंस इधर निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, वर्ब टेंस के हिसाब से लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, thereafter we start question tag with comma, ऑक्सिलियरी में हम लोग नॉट लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सम एग्जांपल्स, राम गोज टू मार्केट, डजंट ही। तो यहां आपने देखा सब्जेक्ट है राम और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और वर्ब गोज ये वर्ब का पांचवा रूप है, और वर्ब के पांचवें रूप के ऑक्सिलियरी के रूप में हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं, राम गोज टू मार्केट, डज नॉट, डजंट ही। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम इल, आरंट आई। तो यहां आप लोगों ने देखा यहां पे ऑक्सिलियरी है एम, तो हमने क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग किया, आई एम इल, आरंट आई। ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव क्वेश्चन टैग की बात करेंगे। क्वेश्चन टैग नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे लगते हैं? जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलियरी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, thereafter कॉमा, ऑक्सिलियरी, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा कि जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। सम एग्जांपल्स, सुरेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही। तो यहां आपने देखा सुरेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हमें सिर्फ ऑक्सिलियरी को ही लेना है जो कि डज है, और ही को लगा देना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। सो यू नोटिस हाउ वी फ्रेम क्वेश्चन टैग। आप लोगों ने देखा हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। सो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं। तो देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जैसे कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज वाटर इन द बकेट, इस तरह के वाक्यों को हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे जग में पानी है, there is water in the jug, in the same way we can speak, and such sentences are called introductory sentences. ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मुझे आपको बतलाना है सड़क पर एक गाय है, तो there is a cow on the road, तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, सूचना दिया, ठीक है। That's why they are known as introductory sentence. So, ऐसे वाक्यों में जब आप टैग लगाते हो तो देयर का प्रयोग आपको करना होता है। जैसे एग्जाम्पल, there is a book on the table, isn't there, there is water in the jug, isn't there, and so on. So, you learned how to frame question tag. You should practice framing question tags, and I would like to say one thing, watch all my previous videos and inform all your friends and those who want to read. In my next video, I am going to give you some different information. In my next video, I am going to tell you how you can write an essay or how you can write a story. तो इस तरह की बात आप सीख सकते हो, and it's a matter to learn. It's a matter of concept based मैं बतलाऊंगा, so that you can learn to write an essay or a story easily. तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम।